औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर वाफियत से होंगे। जी, आज इस हफ़्ते का हमारा पहला लेक्चर होने जा रहा है और आज के लेक्चर से पहले हम देखेंगे गुज़श्ता लेक्चर हमारा क्या था। गुज़श्ता लेक्चर में हमने हमारा निसाब में शामिल सबक नंबर 2 ग़िज़ाई इंतज़ाम व इंसराम का जुज़ 2.3 फ़हरिस्त ताम और उसकी अहमियत क्या है वो पढ़ा था। और आज हम उससे अगला जो जुज़ है 2.4 आज हम वो पढ़ेंगे। फ़हरिस्त ताम के उसूल क्या है, यानी ताम आपने पढ़ा था कि हम दिन भर में सुबह के नाश्ते से लेकर रात तक जो सब खुराक इस्तेमाल करते हैं, जो सब खाने खाते हैं, वो सब ग़िज़ाओं का जो मजमूआ है उसको कहा जाता है ताम। और दिन भर में हमने 3 वक्त के खाने में क्या कुछ इस्तेमाल करना है उसकी हमें एक पहले से फ़हरिस्त बना लेनी चाहिए। दिन भर में खाना जो पकाना है वो ख़तून खाना का काम होता है, घर की जो ख़तून है उनका काम होता है। तो उनको चाहिए कि वो इस ताम की यानी दिन भर में जो ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है उसका एक जो है उसकी पहले से एक फ़हरिस्त बना लें कि हमें दिन भर में तीनों खानों में कौन कौन सी खुराक का इस्तेमाल करना है, किस तरह हमें गिरोह बनाते हुए तीनों वक्त में खाना जो है तीनों वक्त का खाना बनाना है ताकि उनका वक्त भी बचे और इस तरह उनका जो है कम वक्त में खाना जो है वो जल्दी तैयार भी हो सके और अच्छा जो है खाना वो तैयार हो सके। और फ़हरिस्त ताम की जो बना लेना उसमें अगर हम हफ़्ते की फ़हरिस्त जो है वो बाहमी मुशावरत से यानी घर वालों से मशवरा करके अगर हम पूरे हफ़्ते की फ़हरिस्त बनाकर एक ही दफ़ा पूरे हफ़्ते का जो है वो ले आते हैं सारा सामान, तो उसमें क्या होता है हमारे वक्त की भी बचत होती है और हमारी आमदनी की भी बचत होती है। तो फ़हरिस्त ताम की जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमें ताम की जो फ़हरिस्त वो पहले से लाजमी बनानी चाहिए। तो यहाँ पर जो आज हम पढ़ेंगे वो ये है कि जो ताम की हम फ़हरिस्त बनाते हैं यानी दिन भर में इस्तेमाल की जाने वाली खुराक की जो हम एक फ़हरिस्त बनाते हैं कि किस तरह हमें जो है बनानी है फ़हरिस्त, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनानी है। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि जो एक फ़हरिस्त हम बनाते हैं ताम की वो किन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए बनानी है, किन चीज़ों को सामने रखते हुए बनानी है। जब भी हम फ़हरिस्त बनाइए पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि किन उसूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए। जब भी हम फ़हरिस्त बनाएं ताम की तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि हम पहले तो घर के अफराद की तादाद का ख्याल रखें, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें। हम सबसे अहम चीज़ कि हम अपने बजट में रहते हुए जो है ताम की फ़हरिस्त बनाएँ और घर के जो अफराद हैं वो मुख्तलिफ़ उम्र के हैं, उनकी उम्र का लिहाज रखते हुए हम दिन भर की खुराक जो है उसकी एक फ़हरिस्त बनाएं कि दिन भर में हमने किस तरह गिरोह बनाने। अगर बीमार है घर में कोई तो उनके लिए परहेज़ी खाना अलग से बनाएं। बच्चों की खुराक जो है वो मुख्तलिफ़ होती है, बड़ों की मुख्तलिफ़ होती है, तो सबकी उम्र का लिहाज रखते हुए हम फ़हरिस्त बनाएँ। उनके खाने की पसंद नापसंद का ख्याल रखें, अपने बजट का ख्याल रखें और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक फ़हरिस्त हमें बनानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। फ़हरिस्त ताम मरतब करते वक्त मंदरजा ज़ैल उसूलों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। नंबर 1 मेन्यू, घर की आमदनी को मद्देनज़र रखकर तरतीब दिया जाए। मेन्यू जो है वो हमेशा हमें घर की आमदनी को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब देना चाहिए, यानी हमारे घर में आने वाली जो आमदनी है वो कितनी है उसको जहन में रखते हुए हमेशा हमें अपनी जो खुराक है उसका इंतखाब करना चाहिए। नंबर 2 घर के तमाम अफराद की पसंद और नापसंद को मद्देनज़र रखा जाए। नंबर 3 ताम के अज्जाए खुराक तमाम गिरोहों से मुंतखब किए गए हों, यानी हम दिन भर में जो सब कुछ इस्तेमाल करें तमाम गिरोहों यानी मुख्तलिफ़ गिरोह हैं जिसमें आ जाता है गोश्त, अंडे, अनाज और गोश्त, अंडे, अनाज और दालें। नंबर 4 में फल और सब्ज़ियाँ, अनाज दालें हो गया, फल सब्ज़ियाँ होगी, रोगनियात, दूध। तो ये जो मुख्तलिफ़ गिरोह हैं हमें चाहिए कि हम दिन भर में ये 5-6 जो गिरोह हैं इन सब में से कोई एक एक चीज़ तीनों वक्त में लाजमी शामिल करें ताकि तमाम ग़िज़ाई अज्जा जो है हमारे पूरे हो सकें। उसके बाद है फ़हरिस्त ताम इस तरह तरतीब दी जाए कि ख़तून खाना को खाना बनाने में ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फ़हरिस्त ताम तैयार करते वक्त उसमें इतनी गुंजाइश रखी जाए कि अचानक आने वाले मेहमानों की खातिर तवाज़े भी इस में से की जा सके।
यानी जब भी हम खाना बनाएं तो हमें खाना बनाते हुए इतनी मकदार में तो लाजमी खाना बनाना चाहिए कि घर के अफराद से थोड़ा सा ज़्यादा लाजमी हो, ताकि अचानक कोई मेहमान आ भी जाए, जब बिना बताए कोई मेहमान आ जाए, यानी जिनके आने की हमें ख़बर पहले से ना हो, अचानक आ जाए और खाने का वक्त हो, तो फिर उस वक्त हम उन्हें फ़ौरन से खाना दे सकें। ठीक है। ग़िज़ा की खूबसूरती का ख़ास ख्याल रखा जाए और उसे अच्छे तरीके से पेश किया जाए। सब्जियों और फलों के इस्तेमाल से रंगो जायका में तनव्वुर पैदा किया जाए, यानी उसको खूबसूरत बनाया जाए। जब हम दस्तरख़्वान अब जब दिन भर में हम जो भी खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस खुराक में हमें अगर हम देखें तो फल जो है वो मुख्तलिफ़ रंगों के होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह सब्ज़ियाँ मुख्तलिफ़ रंगों की, सुर्ख़ हैं, सब्ज़ हैं, तो पीली है, लाल है, इस तरह जो मुख्तलिफ़ रंगों की सब्ज़ियाँ हैं उनको हम दोपहर के खाने में जैसे सलाद की सूरत कच्ची सब्ज़ियाँ काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। मूली सफ़ेद कलर में है, गाजर जो है वो लाल रंग में है, खीरा हरे रंग में है, तो मुख्तलिफ़ रंग है। इसी तरह फल अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने दिन भर की खुराक में, तो उनमें भी किसी फल का रंग सुर्ख़ है, किसी का सब्ज़ है, किसी का पीला है। तो हमें ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो फल और सब्ज़ियाँ ये अपने खाने में लाज़मी इस्तेमाल करने चाहिए अपने ताम में, ताकि खूबसूरती पैदा हो, ताकि हमें उनको देखते ही जो है वो अच्छा महसूस हो। दस्तरख़्वान भी खूबसूरत लगता है जब हम ऐसे रंगीन सब्ज़ियों के बनी सलाद जो है वो दोपहर के खाने में रखते हैं। सब्ज़ियों ये तो हो गया। ग़िज़ा की मकदार मुनासिब होनी चाहिए, यानी जब आप खाना बना रहे हैं तो हमें इतनी मकदार में, जैसे पहले बात हुई कि इतनी तो लाजमी हो कि घर के अफराद से थोड़ा सा ज़्यादा बनाएं, ताकि अचानक भी कोई आए तो उसको खाना हम पेश कर सकें। लेकिन ग़िज़ा की मकदार इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि जो रात तक भी और अगले दिन तक भी वो खाना जो है वो पड़ा ही रहे और बाद में वो ज़ाया हो, क्योंकि पड़ा हुआ खाना बहुत कम लोग जो है वो दोबारा खाते हैं। तो हमें खाना इतनी मकदार में बनाना चाहिए जो ना तो ज़ाया हो और ना ही कम पड़े। खाना ताज़ा और खुश जायका होना चाहिए, यानी दिन भर में अगर हम 3 वक्त खाना खाते हैं तो हमें चाहिए कि हम तीनों वक्त में जो खाना है वो ताज़ा बनाएं और खुश जायका होना चाहिए। ठीक है। ये थे उसूल जो कि हमने ताम की फ़हरिस्त बनाते हुए किन उसूलों को मद्देनज़र रखना है, और इसी का सवाल है हमारी मश्क में तफसीली सवाल नंबर 2 जो है फ़हरिस्त ताम के उसूल तहरीर करें, ये उसी का जवाब है। निशान लगा लें यहाँ इस तरह ब्रैकेट बना के, नंबर 2 लौंग, और यहाँ पर इसी तरह, ठीक है, 2 लौंग। यही सवाल जो है वो अपनी कापी पर आप लिखेंगे और इसी को आप याद भी करेंगे। आप हाशिया लगाएंगे, तारीख़ लिखेंगे, दिन का जमात का काम लिखेंगे और दिन लिखेंगे। फिर उसके बाद उन्वान में आप लिखेंगे सबक नंबर 2, ज़ेली उन्वान में आप लिखेंगे जुज़ 2.4 या मश्की सवाल तफसीली सवाल नंबर 2। उसमें आप सवाल लिखेंगे वहाँ से देखकर और फिर ये वाला जवाब लिखेंगे। ठीक है। जब आप जवाब लिखेंगे तो आपने जो है आपने क्या करना है, जो इसका सामने सफ़ा है ड्राइंग वाला, उसके ऊपर आपने जो है वो एक टेबल बनाना है। ठीक है। एक फ़हरिस्त ताम बनानी है, यानी आप किस तरह करेंगे कि आप उसमें खाना बनाएंगे, 3 खाने बनाएंगे ऐसे। ठीक है। 3 खाने बनाएंगे लाइन लगाकर। आप उसमें क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पर बना कर दिखाती हूँ। इस पर अब आप कोई तस्वीर नहीं लगाएंगे, बल्कि आप इस पर क्या करेंगे, ड्राइंग वाले सफ़े पर आप सवाल लिख लिया, उसके बाद आप ड्राइंग वाले सफ़ा पर ऐसे पेंसिल से बनाएंगे। आप पेंसिल से बनाएंगे। ठीक है। और ऊपर लिख देंगे यहाँ पर बड़ा करके फ़हरिस्त ताम। एक दिन के बना ले। इसमें आप क्या करेंगे, ऐसे 3 खाने बनाएंगे। 3 खाने बनाकर यहाँ पर आप इस तरह लगा देंगे, ये ज़्यादा रखेंगे। यहाँ पर आप लिख देंगे नाश्ता नंबर 1, नाश्ता नंबर 2, दोपहर का खाना। ये आप मार्कर से लिखेंगे। ठीक है। ये ऊपर भी मार्कर से और ये भी मार्कर से। खाना ये जो सारे ये आप पेंसिल से बनाएंगे। नंबर 3 रात का खाना। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे,
आप अब एक फ़हरिस्त बनाएंगे अपने तरीके से, हर बच्चा अपनी बनाएगा जैसे आप अपने घर में रोज़ देखते हैं। तो आप यहाँ पर क्या बनाएंगे कि जो नाश्ता है उसमें आपके घर में आप एक फ़हरिस्त ऐसी बनाएंगे कि आप अगर नाश्ता है तो नाश्ते में घर में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, दोपहर के खाने में कौन सी। आपने ये नहीं देखना कि किताब पर उन्होंने क्या दिया, आपने फ़हरिस्त ताम बनानी है जिसमें आप नाश्ते में लिखेंगे कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है आपके घर में, दोपहर का खाना में क्या इस्तेमाल हो रहा है, और इसी तरह रात के खाना में क्या इस्तेमाल हो रहा है। यानी आप ताम की फ़हरिस्त बनाएंगे अपने घर के तरीके के हिसाब से कि आपके घर में कैसे ये ताम का जो है दिन भर के ये तीनों जो खाने हैं उनमें कौन कौन से ग्रोह से कौन कौन सी चीज़ यानी किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कुछ घरों में डबल रोटी हमेशा इस्तेमाल होती है, साथ दूध इस्तेमाल होता है या अंडा, वो लिख देंगे। जिन बच्चों के घर में जैसे पराठे के साथ सालन इस्तेमाल हो रहा है या चाय, वो यहाँ पर नाश्ते में वो लिखेंगे। दोपहर के खाने में चपाती ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, चपाती सालन, ठीक है, सालन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, या आप आज जो भी बनाया आप वो वाला सालन लिख दें और उसके साथ क्या क्या है, ठीक है, लस्सी है, दही की, रायता बना है दोपहर में, या सलाद है, क्या है। इसी तरह रात के खाने में कौन सा सालन है, उसके साथ रोटी है या क्या, आप मीठे में कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, तो वो आप फ़हरिस्त बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह आपने अब ये काम करना है जैसे मैंने आपको बताया, ये सवाल आपने लिखने हैं फ़हरिस्त ताम वाला, ठीक है, और उसके सामने आपने एक फ़हरिस्त बनानी है ताम की जो कि ड्रा होगी, वहाँ पर कोई पिक्चर नहीं लगेगी बल्कि ड्राइंग आपने करनी है, ठीक है। ये सबने लाजमी बनानी है।